कौशल मिटाने के पहले जरा सोच ले, क्या मिटा के तुम्ही को बनाना पड़ेगा, मिटा के तुम्ही को बनाना पड़ेगा। मैंने मोहन को बुलाया है, आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, आता होगा। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की, सतगुरुदेव भगवान की। देखते हैं जहाँ पर प्रसंग चल रहा था, बड़ी पावन चर्चा श्रवण कर रहे थे। महाराज जब मैया सीता का विवाह जो है प्रभु श्री राम के साथ में हुआ, तो जब जयमाला पड़ी है, प्रमाण तो ऐसा मिलता है दादा, अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ पर स्वयंवर की कोई चिट्ठी कोई पत्र नहीं गया था। जब मैया सीता की जयमाला प्रभु श्री राम के पड़ी, तो पुनः जनक जी ने राजा दशरथ के लिए पत्र भेजा। राजा दशरथ जो है वो बारात लेके आए, तो एक ही नहीं दादा, चारों भाइयों के विवाह हुए। राम का विवाह सीता के साथ, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ, भरत का विवाह मांडवी के साथ, शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति के साथ में हुआ। चारों भाइयों के विवाह हुए। समय के अनुसार चारों भाई जो हैं पत्नियों को लेके अपने धाम के लिए प्रस्थान करते। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन का जिक्र महाराज बताया जाता है कि एक दिन सरस्वती मैया जो है वो दादा मंथरा की बुद्धि पर बैठ गई। मंथरा की जिह्वा पर बैठी बुद्धि को फेरने लगी। मंथरा जो है वो कैकेयी की प्रियदासी थी। जाकर के मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि को फेरा। कैकेयी जो है वो कोप भवन में लेट गई। कैकेयी जब कोप भवन में लेटी, राजा दशरथ आई, पूछा है क्या बात है? तो जवाब दिया कि स्वामी बड़े दिनों से मेरे दो वरदान हैं। मैंने कहा था कि समय आएगा तो मांग लेंगे। प्रभु वो समय आ गया है, मेरे दो वरदान जो है वो आप मुझे दे दो। पूछा है कि देवी क्या मांगना चाहती हो, मांग लो। मैया कैकेयी बोली नाथ ऐसे नहीं मांगूंगी, पहले आप राम की सौगंध खाइए कि मैं जो भी वरदान आपसे मांगेंगे वो आप देने के लिए तैयार हैं। जो ये कहा कि राम की सौगंध खाइए, तो दादा राजा दशरथ ने जवाब दिया, ओ देवी कैसी बातें करती हो? अरे तुम्हें तो पता होना चाहिए, रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर बचन ना जाई। हमारे यहाँ ये रीति चली आ रही है, दादा परदादा से रीति आई है कि महाराज जो एक बार वचन दे दिया जाता है उस वचन से कभी पीछे नहीं हटते। कैसी बातें करती हो, मांग लीजिए। जो ये कहा कि वरदान मांग लो, तो आज भैया कैकेयी जो है राम की सौगंध जब दशरथ से ली, राजा दशरथ ने राम की सौगंध दी, वरदान मांगे हैं। जवाब दिया कि प्रभु मेरा पहला वरदान है कि आप अपने प्यारे बेटा
राम को 14 वर्षों के लिए वनवास करवा दीजिए। दूसरा वरदान है मेरे प्यारे बेटा भरत को ननिहाल से बुला के उसका राज्य तिलक करवा दीजिए। राजा दशरथ बोले, देवी मुझे ये तो मंजूर है। देवी तू ये बेशक मांग लेती भरत के लिए राज्य, लेकिन मेरे प्यारे बेटा राम के लिए वनवास नहीं मांगती, क्योंकि देवी मेरे 4 पुत्र हैं, चारों प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं, लेकिन पता नहीं मेरे बेटा राम में मेरे प्राण बसते हैं। देवी यदि ये वनवास के लिए चले गए तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, कुछ और मांग लीजिए। मैया के कई बोले, यदि प्रभु श्री राम बन के लिए गए तो आप जीवित नहीं रहोगे, और यदि सुबह होते ही होते प्रभु श्री राम वनवास के लिए नहीं गए तो महाराज मैं अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी। आज जो इतना कहा, महाराज दशरथ जो है बेहोश हो गए। मंत्री सुमंत के द्वारा दादा जब प्रभु श्री राम को बुलवाया गया तो प्रभु श्री राम ने कैकेयी से पूछा क्या बात है, तो मैया कैकेयी ने जवाब दिया कि बेटा मैंने आपके पिता से वरदान मांगे ही, उन वरदान में मांगा है कि 14 वर्षों के लिए प्रभु श्री राम को वनवास कर दो। दादा प्रभु श्री राम बोले, मैया तेने ये तो बड़ा अच्छा किया, मैं तो चाहता था कि कोई ना कोई मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास मांग ले। माँ मैं हंसते हंसते 14 वर्षों का वनवास सहन करूंगा। जाकर के मैया कौशल्या के पास में पहुंची। दादा मैया सीता ने सुना कि प्रभु वनवास के लिए जा रही है। मैया सीता सामने आ गई, जवाब दिया, नाथ आप अकेले जा रहे हो, ऐसा कीजिए मुझे साथ में ले चलो। प्रभु श्री राम ने बहुत समझाया, लेकिन मैया सीता नहीं मानी। जब चले हैं वहां से मैया कौशल्या को धीरज धारण करवाई, आगे बढ़े हैं तब तक भैया लक्ष्मण सामने आ गया। जवाब दिया कि भैया मैंने सुना है कि आप वनवास के लिए जा रही हो, तुम्हें पता होना चाहिए आप तो वनवास के लिए चले जाओगे, अकेले जा रही हो, मुझे छोड़ के जाते हो। भैया यदि आप अपने बेटा लक्ष्मण को घर पर छोड़ गए तो जब भी आप वापस आओगे अपने लखन को वापस नहीं पाओगे, इसलिए भैया एक काम करो मुझे साथ में ले चलो। बहुत समझाया, लक्ष्मण भी नहीं माने। तीनों प्राणी जब वनवास के लिए चले, जाकर मैया कौशल्या के चरण स्पर्श किए। लक्ष्मण ने भी माँ से आशीर्वाद लिया। जाएंगे माँ कैकेयी के पास में पहुंचे, जवाब दिया कि मैया मैं बन जाने के लिए तैयार है। मैया कैकेयी ने राजसी वस्त्र उतारे, बरकर वस्त्र पहना दिए। साधु के वेश में जो प्रभु श्री राम जो है 14 वर्षों के लिए दादा वनवास के लिए जा रहे, तो श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं राजन परिषद जी। सुमंत जी जो है वो गंगा तट तक छोड़ने के लिए जा रही है। जाएंगे जब गंगा तट पे पहुंचे तो प्रभु श्री राम ने भैया केवट से जवाब दिया है। भैया केवट, बाबा तुलसीदास चौपाई में लिखते हैं कि मांगी नाम न केवट आना, और कहूं तुम्हारा मर्ममय दादा। इस चौपाई के 2 अर्थ निकलते हैं। एक तो अर्थ निकलता है कि मांगी नाव न, प्रभु श्री राम ने नाव नहीं मांगी पर केवट आया। एक अर्थ निकलता है कि मांगी नाव न केवट, प्रभु श्री राम ने नाव तो मांगी लेकिन केवट नहीं आ रहा। बार बार जब प्रभु श्री राम ने कहा, केवट जो है पास में आया। प्रभु श्री राम ने जवाब दिया कि भैया आप एक काम कीजिए, मुझे गंगा से पार कर दीजिए। जो ये कहा कि हमें गंगा से पार कर दो, तो केवट ने जवाब दिया, भैया आपको मैं गंगा से प्रभु पार नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने तो ऐसा सुना है कि प्रभु आपके पैरों में इतना जादू है, इतना जादू है कि आपके चरणों
चरणों की धूल पड़ते ही एक पत्थर जब स्त्री बन सकती है तो ये नाव तो मेरी काठ की है। गोविंद ये कहीं मेरी नाव यदि स्त्री बन गई तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास में पहले से स्त्री है। महाराज दो दो स्त्रियों को नहीं रख पाऊंगा, इसलिए पहले चरण धुलवाइए, उसके बाद में गंगा से पार करूंगा। दादा प्रभु श्री राम बार बार विचार कर रहे, लक्ष्मण और मैया सीता के मुख की तरफ देख रहे। मैया सीता भी चुपचाप खड़ी, लखन भी चुपचाप खड़े। तो दादा केवट ने एक बात कही है प्रभु श्री राम से कि आपको शायद पता नहीं है, मेरी एक बात सुनिए। बोले हैं केवट प्रभु, बड़े दिनों से मिले हो नाथ, क्या कछु क्या कछु हम कारे और कछु तुम कारे, आज कैसे मिले कारे कारे, आज कैसे मिले कारे।
जो है बार बार जिद कर रहा। जब वो चरण धुलने के लिए जिद की तो उसी समय भैया लक्ष्मण जो है बार बार रोक रहे, जवाब दे रहे, कुछ भी हो जाए मैं चरण नहीं धुलने दूंगा। दादा जब वो केवट नहीं मान रहे तो आज उसी समय प्रमाण ऐसा मिलता है कि जब वो केवट जिद कर गए हैं तो प्रभु श्री राम ने इशारा दिया है। भैया लखन को समझाया कोई बात नहीं, अरे ये केवट ज्यादा जिद कर रहे हैं तो इन्हें चरण धुलने न दो। आज जब चरण धुलवाई महाराज अपनी नाव में बैठाया, जब नाव में बैठाया गंगा से पार किया तो प्रभु श्री राम जो है दादा मन में विचार कर रहे हैं कि मेरे ऊपर केवट ने इतना एहसान किया है, मुझे इस गंगा से पार किया है, मेरे पास में यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इस केवट को क्या दे दूं? कहते हैं दादा पियहि अकीसिय जानन हारी और मन मुदरी मन मुदता उतारी। समझ गई मैया सीता। माँ सीता के हाथ में पिता जनक की दी हुई अंगूठी हाथ में थी और कुछ भी गहने मैया लेके नहीं आई। मैया सीता ने वही अंगूठी उतारी, प्रभु श्री राम के हाथों में सौंप दी। जवाब दिया प्रभु मैं आपको अपनी ये मुदरिया देते हैं, आप इन केवट को दे दीजिए। जो ये केवट को दी, केवट ने इनकार कर दिया, जवाब दिया है प्रभु तुम आए हम घाट उतारे और हम जाएंगे घाट तुम्हारे। आज आप मेरे घाट पे आए तो मैंने आपको गंगा से पार कर दिया, प्रभु मैं भी आपके घाट पे जाएंगे तो आप मुझे भवसागर से पार कर दे। इतना कहने के बाद में प्रभु श्री राम भैया लखन मैया सीता वनवास के लिए जाते हैं। 14 वर्षों के बाद में राक्षसों का वध करने के बाद प्रभु श्री राम पुनः लौट के आते हैं और अपने राज्य गद्दी को संभालते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इधर आ जाइए, श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं राजन परिषद जी। महाराज जब सूर्यवंश की कथा श्रवण कराई, कथा आती है चंद्रवंश की, तो बताया जाता है दादा भगवान विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के नेत्रों से चंद्रमा का जन्म हुआ। चंद्रमा ने अपनी गुरु पत्नी का अपहरण कर लिया जिसका नाम था तारा। सबने कहा कि भैया वापस कर दे, लेकिन चंद्रमा ने वापस नहीं की। वापस तब किया जब ये तारा जो है वो गर्भवती हो गई। महाराज जोई आज गुरु बृहस्पति जी ने पत्नी को देखा। गुरु बृहस्पति जी ने जवाब दिया ओ देवी मैं आपको मार भी नहीं सकते, रख भी नहीं सकते। दादा छोड़ दिया तो प्रमाण मिला है कि तारा के गर्भ से को पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया बुध। चंद्रमा के हुए बुध, बुध के हुए पुरुरवा, पुरुरवा के 5 पुत्र हुए, नहुस, छत्रविंद, रजरंभ और अनैना। कितने हुए? 5 पुत्र। महाराज सबसे बड़े थे राजा नहुस। इन्होंने 101 यज्ञ पूर्ण करके इंद्र के इंद्रासन को अपने वश में किया था। एक दिन की बात, धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ, राजा नहुस जो है दादा दरबार को बंद करके आ रहे। सामने क्या देखा है कि इंद्र की पत्नी है इंद्राणी अट्टे पर खड़ी है। जब अट्टे पर खड़ी इंद्राणी को महाराज राजा नहुस ने देखो तो जो ही राजा नहुस ने देखो तो इंद्राणी ने तनिक सा मुस्कुरा दिया। जो ही इंद्राणी ने तनिक सा मुस्कुराया तो राजा तो कुछ और ही समझ बैठो। दादा पत्र लिख दिया, जवाब दिया कि हे दिल के देवी आगे समाचार ये है कि मैं आपसे गंधर्व विवाह करना चाहते हैं। यदि आपने मेरे साथ में गंधर्व विवाह नहीं किया तो मैं आपके पति को जिंदा जमीन में गड़वा दूंगा।
आज महाराज जब पत्र लिखा तो उस पत्र में लिखा है भैया, क्या लिखा है राजा नहुस ने? बोले